आखिर ऐसा क्या खास है उत्तर प्रदेश की जमीन में जिसे भारत का दिल कहा जाता है? आइए आज इसी विशाल और विविध भूगोल की गहराई में उतरते हैं। एक ऐसी जमीन जो करोड़ों लोगों का घर है और जिसने भारत के इतिहास को एक शक्ल दी है। जरा सोचिए, अगर उत्तर प्रदेश अपने आप में एक देश होता तो ये दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा आबादी वाला देश कहलाता। जी हां, यहां इतने लोग रहते हैं जितने पूरे ब्राजील देश में भी नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस जमीन का राज क्या है? वो कौन सी भौगोलिक खासियतें हैं जो सदियों से इतनी विशाल आबादी को संभाले हुए हैं? चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें नक्शे को देखना होगा। भारत के एकदम दिल में उत्तर प्रदेश की जो लोकेशन है वही इसे बहुत खास बना देती है। देखिए, ये कोई छोटा मोटा राज्य नहीं है। पूरब से पश्चिम तक इसका फैलाव लगभग 650 किलोमीटर है। और इतना बड़ा आकार होने का मतलब है कि राज्य के अंदर ही हमें तरह तरह के मौसम और जमीन की बनावट देखने को मिलती है। इसके विशाल आकार का अंदाजा इस बात से लगाइए, इसकी सीमा 8 राज्यों, दिल्ली और नेपाल के साथ एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी बनाती है। मतलब ये सिर्फ भौगोलिक रूप से ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और रणनीतिक तौर पर भी भारत का केंद्र है। तो आइए अपनी ये ज्योग्राफिकल यात्रा शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी हिस्से से, हिमालय की तलहटी में बसे रहस्यमयी तराई क्षेत्र से। तराई का इलाका आप समझिए कि हिमालय के पहाड़ों और गंगा के विशाल मैदानों के बीच एक नम और दलदली पट्टी जैसा है। ये एक अनोखी जगह है जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ आकर सीधे मैदानों से मिलते हैं। अब तराई को जो चीज सबसे खास बनाती है वो है यहाँ की नमी। हिमालय से जो नदियां उतरती हैं वो अपने साथ महीन मिट्टी लेकर आती हैं और यहाँ बिछा देती हैं। जमीन के नीचे पानी को ज्यादा सोखने की जगह नहीं मिलती, तो जो नदियां अंडरग्राउंड हो जाती हैं वो भी यहां आकर सतह पर वापस दिखने लगती हैं। इसी वजह से ये पूरा इलाका दलदली और जीवन से भरपूर बन जाता है। और इसी नमी और दलदल का नतीजा क्या होता है? जबरदस्त बायोडाइवर्सिटी। ये इलाका पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से भरा हुआ है। मशहूर दुधवा नेशनल पार्क यहीं पर है, जो इस इलाके की रिच वाइल्ड लाइफ का एक शानदार नमूना है। अब तराई के नम इलाकों से निकलकर चलिए दक्षिण की ओर चलते हैं, सीधा उत्तर प्रदेश के असली दिल में, विशाल और उपजाऊ गंगा के मैदानों में। जी हां, यही है उत्तर प्रदेश का पावर हाउस। गंगा के मैदान दुनिया के सबसे उपजाऊ और सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में गिने जाते हैं। राज्य की ज्यादातर आबादी, खेती किसानी और आर्थिक गतिविधियां सब कुछ इसी जमीन पर होता है। तो आखिर ये मैदान इतने उपजाऊ हैं क्यों? इसकी कहानी शुरू होती है ऊंचे ऊंचे हिमालय से। वहां से निकलने वाली नदियां अपने साथ एक तोहफा लेकर आती हैं, पहाड़ों से काटी गई पोषक तत्वों से भरी मिट्टी। लाखों सालों से ये नदियां इस कीमती मिट्टी को इन मैदानों में बिछाती आ रही हैं। इसी कमार की प्रक्रिया को जलोढ़ निक्षेपण कहते हैं। और ये जलोढ़ मिट्टी भी आप समझिए 2 तरह की होती है। एक है खादर, ये नई मिट्टी है जो हर साल बाढ़ के साथ आती है और बहुत ही उपजाऊ होती है। और दूसरी है बांगर, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। ये नदी के किनारों से दूर ऊंचे इलाकों में मिलती है और खादर के मुकाबले थोड़ी कम उपजाऊ होती है। चलिए अब गंगा के मैदानों से और दक्षिण में चलते हैं। हमारी यात्रा का अगला पड़ाव है राज्य का दक्षिणी हिस्सा, प्राचीन और चट्टानी बुंदेलखंड का पठार। यहां आते ही लैंडस्केप एकदम बदल जाता है। गंगा के मैदानों की नरम मिट्टी की जगह अब यहाँ हैं प्राचीन कठोर चट्टानें। ये पठार बेसाल्ट और नीस जैसी आग्नेय चट्टानों से बना है, जो इसे लाल और काली मिट्टी का एक अनोखा रंग देती हैं। चंबल और बेतवा जैसी नदियां इसी चट्टानी जमीन को चीरकर अपना रास्ता बनाती हैं। तो ये है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज्योग्राफिकल कॉन्ट्रास्ट। एक ही राज्य के अंदर 2 बिल्कुल अलग दुनियाएं बसती हैं। उत्तर में नरम नई जलोढ़ मिट्टी और दक्षिण में करोड़ों साल पुराना कठोर चट्टानी पठार। तो हमने जमीन की बात तो कर ली, पर इस जमीन पर मौसम का मिजाज कैसा रहता है? आइए अब उस जलवायु पर ध्यान देते हैं जो इन तीनों क्षेत्रों में जीवन को तय करती है। मोटे तौर पर देखें तो उत्तर प्रदेश में 3 मौसम आते हैं: सर्दी, गर्मी और मानसून यानी बारिश का मौसम। और हर मौसम का अपना एक अलग ही चरित्र है। सर्दियों की बात करें तो एक बहुत ही दिलचस्प मौसमी घटना होती है जिसे पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। सोचिए, हजारों किलोमीटर दूर भूमध्य सागर से नमी वाली हवाएं चलती हैं और यहां तक पहुंचकर बारिश करती हैं। ये बारिश गेहूं जैसी रबी की फसलों के लिए अमृत के समान होती है। लेकिन गर्मियों में कहानी पूरी तरह पलट जाती है। कर्क रेखा यानी वो लाइन जहां सूरज की किरणें सबसे सीधी पड़ती हैं,
वो यूपी के दक्षिणी पठारी हिस्से के बहुत करीब से गुजरती है। नतीजा जाहिर है, झुलसा देने वाली गर्मी, खासकर बुंदेलखंड के इलाके में। और जब हम कहते हैं झुलसा देने वाली गर्मी, तो हमारा मतलब क्या है? आप कल्पना कीजिए, बुंदेलखंड क्षेत्र में तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। ये दिखाता है कि यहाँ गर्मियाँ कितनी भयंकर हो सकती हैं। और इस भीषण गर्मी में एक और चीज जुड़ जाती है, लू। ये गर्म, सूखी और धूल भरी हवाएं गर्मियों के मौसम को और भी ज्यादा मुश्किल बना देती हैं। तो ये है उत्तर प्रदेश का भूगोल। एक तरफ उपजाऊ मैदानों का वरदान, तो दूसरी तरफ मौसम की चरम चुनौतियां। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये राज्य अपनी इस उपजाऊ जमीन का फायदा उठाकर मौसम की इन चुनौतियों से पार पा सकेगा और भारत के विकास का एक मजबूत इंजन बनेगा? इसका जवाब तो भविष्य ही देगा, लेकिन उसकी नींव इसी भूगोल पर रखी जाएगी।